वॉर क्राइम से कुछ सीरियस क्राइम्स तो समझ में आते हैं जो इंटरनेशनल लॉ, खासतौर से जिनेवा कन्वेंशन को वायलेट करें। लेकिन ऑडियंस को आप ये बताइए कि क्या इस्लाम को, जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, तो क्या इस्लाम में भी ऐसा कोई एथिकल फ्रेमवर्क मौजूद है जो जंगों को रेगुलेट करता हो? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इस्लाम ने ज़रूरत के वक्त मुसलमानों को हथियार उठाने की इजाज़त तो दी, लेकिन उसी के साथ साथ इस्लाम ने इस बात का भी ख्याल रखा कि जंगों में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। हमारी मजहबी किताबों में इसका एक ख़ास चैप्टर है जिसे अखलाकियातुल हुरूफ फिल इस्लाम यानी एथिक्स ऑफ वॉर इन इस्लाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर यह भी समझने की बात है कि आपने जिस जिनेवा कन्वेंशन की बात की, ये दुनिया ने 1949 यानी 20वीं सदी में अडॉप्ट किया। लेकिन आप इस्लाम का एडवांसमेंट देखें कि इस्लाम 7वीं सदी में जंग के उसूल की बात करता है। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की कोई अहमियत नहीं थी। तो जिन अखलाकियातुल हुरूफ फिल इस्लाम यानी रूल्स ऑफ वॉर की बात आपने की, वो कहाँ मिलते हैं और उनको बनाया किसने था? ये सारी बातें हमें हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और आपकी हदीस से मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी इस्लामी फ़ौज को कहीं रवाना फरमाते तो आप उनके सामने इस्लाम के सारे जंगी उसूल बयान फरमा देते हैं। जैसा कि हदीस पाक का निचोड़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगों में औरतों, बच्चों और बूढ़ों के कत्ल से मना फरमाया। ये टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस की बात हो गई। जी बिल्कुल। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग ख़त्म होने के बाद बाज़ारों और कस्बों की लूट मार से मना फरमाया। ये अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन से रोक दिया रसूलुल्लाह ने। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगों में मुसलमानों को हद से आगे बढ़ने से मना फरमाया, यानी जंग के बाद दुश्मन के हाथ, कान और आँख ना काटे जाएं। इसके अलावा फलदार दरख्तों को ना काटा जाए, यानी इंसानों से मुताल्लिक जो भी चीज़ें हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीज़ों को नुकसान पहुँचाने से मना फरमा दिया। इसके अलावा जंग में जो कैदी बनाए जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के हुकूक भी डिफ़ाइन कर दिए कि उनके साथ कैसा रवैया रखना है, उनके साथ किस तरीके से पेश आना है। ये सारी चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान फरमा दी हैं। अच्छा, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर की भी बात है। जी बिल्कुल। तो इन सारी बातों के कॉन्टेक्स्ट में क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया ने तो ये रेगुलेशंस बहुत बाद में बनाए, लेकिन इस्लाम इस बारे में बहुत पहले बात कर चुका है? जी बिल्कुल, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ। दुनिया ने जंगों में एथिक्स और मोरालिटी की बात उस वक्त की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में लाखों करोड़ों जानें ज़ाय हो चुकी थी। लेकिन ये इस्लाम का नज़रिए रहमत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में जंगों के उसूल मुरतब फरमाए और दुनिया को ये पैगाम दिया कि सही मानों में एथिक्स, मोरालिटी और इंसानियत का दुनिया में कोई अलमबरदार है तो वो मजहब इस्लाम है। अच्छा, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि ये एथिक्स ऑफ वॉर जिनकी इस्लाम बात करता है, ये सिर्फ रेगुलेशंस थे, जैसा कि आज हम देख रहे हैं जिनेवा कन्वेंशन मौजूद है, लेकिन जिसके पास ताकत है उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता, वो किसी भी तरह का वॉर क्राइम करता रहे, उससे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या इन लॉज का कोई ज़मीनी सतह पर ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंट मौजूद था, कुछ अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी? जी बिल्कुल, ये लॉज टोटली इम्प्लीमेंटेड थे। अगर कोई भी उनकी खिलाफ वर्जी करता था तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती थी। और इस्लाम के कवानीन और दुनिया के कवानीन में यही बुनियादी फ़र्क है कि इस्लाम के कवानीन सिर्फ लिखे नहीं गए बल्कि उस पर अमल भी किया गया। इसकी मिसालें हमें इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारी मिल जाती हैं। मैं हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से एक दो मिसाल आपके सामने रखूँगा। जी बिल्कुल, इरशाद हो। जंगे बद्र के बारे में सब जानते हैं। उसमें जो मुशरिकीन कैदी बनाए गए थे, मुसलमानों ने उनके साथ कैसा रवैया रखा था। बल्कि उन्होंने तो इतना हुस्न सलूक किया था कि उन्होंने खुद खाना ना खाकर अपने कैदियों को खिलाया था। जी बिल्कुल। और उस वक्त दुनिया की तारीख में ऐसा पहली बार था कि कैदियों के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया जा रहा हो। ये मजहब इस्लाम है। इसके अलावा आप फतेह मक्का की मिसाल ले लें। मुसलसल 8 साल जंग करने के बाद जब मुसलमानों ने मक्का फतेह किया, तमाम मुशरिकीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। अगर आप एक इशारा कर देते तो सबकी गर्दनें मार दी जाती। लेकिन आप इस्लाम का नज़रिए रहमत देखें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन तुमसे कोई मुआखज़ा नहीं होगा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम। इसके अलावा आप ग़ज़वे हुनैन की बात कर लें जो फ़तेह मक्का के बाद हुआ। उसमें मुशरिकीन की एक बड़ी तादाद, किताबों में आता है तकरीबन 6000 मुशरिकीन कैदी बनाकर लाए गए थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अफ़्व करम देखें, आपने तमाम कैदियों को आज़ाद फरमा दिया था। क्या बात। इसकी मिसालें आपको बाद के ज़माने में भी मिल जाएंगी। 17 या 18 हिजरी में आप फ़तेह बैतुल मुक़द्दस की बात कर लें। ऐसे 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह किया उसकी बात कर लें। ऐसे ही 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब कुस्तुनतुनिया को फ़तेह किया, आप उसकी मिसाल ले लें। इन तमाम मिसालों को आप सामने रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमानों को जब कामयाबी मिली
تو انہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی خون خرابہ نہیں کیا۔ یہی وجہ رہی ہوگی کہ آج پوری دنیا میں جو ہے اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جس کا سب سے بڑا اثر یہ پڑا کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ دھیرے دھیرے اسلام سے قریب آنے لگے اور پھر دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے۔